हमारे दिल में थे और आज भी हमारे दिल में है। गांधी जयंती आप सबों को मुबारक। अभी क्या है कि एक अहम बात बताना है कि बापूजी के वक्त हमारे जो दादा परदादा हमारे पूर्वज जो थे बहुत खुश थे। क्योंकि हमारे दादा परदादा हमारे पूर्वज के लिए वो लड़ते थे। किसके खिलाफ? अंग्रेज के खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जो हमें नहीं, हमारे जो दादा परदादा पूर्वज जो थे उन्हें जंजीरों में जकड़ के रखते थे। बंधुआ मजदूर के जैसे हम लोग थे, हमारे दादा और परदादा। तो उसके खिलाफ, इस गुलामी के खिलाफ आपने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए बड़े खामोशी के साथ, और आखिरकार जो है हम लोगों को आज़ादी मिली। और वही पूर्वज के हम संतान हैं अभी। लेकिन क्या हम खुश हैं? बिल्कुल नहीं। ये वक्त में भी हम हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा के जैसे जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जिंदा तो हूं, जिंदा हूं। हम एक ऐसा दिया है, जल तो रहे हैं, रोशनी नहीं है। वो है ना, जलता हुआ दिया हूं मगर रोशनी नहीं, अंधेरा है। लेकिन इस अंधेरे में कुछ चुनिंदे लोग हैं, इदारे हैं, वो हम लोगों को राह दिखाते हैं, हौसला देते हैं, और हम उनके साथ चलते हैं आज भी। और उन चुनिंदे लोग काम नहीं कर रहे हैं, और उन चुनिंदे लोग में से और इदारे में से एक नाम हमारे महबूब रजा सिद्दीकी साहब का भी है, जो हमें बराबर राह दिखाते रहते हैं। और इनका जो सरपरस्त जो है, ये भी हमें राह दिखाता है। तो मैं आपको सलाम करता हूँ, और सारे मेहमान, दोस्त, गेस्ट, चीफ गेस्ट सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इनके लिए एक जोरदार ताली मार दीजिए। हमारे भाई बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आज मैं एक चीज़ यहाँ नहीं देख रहा हूँ, 100% इज नॉट देयर ऑन द, है ना? चलिए, बच गया मैं, बच गया। तो ये रहा गांधी जयंती के बारे से। और हमारे अंधेरे का जो माहौल जो है, हम जो जकड़े हुए हैं, इसमें हमें रोशनी बन करके महबूब रजा साहब हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, और हम इनके साथ ही जाएंगे, चलेंगे। ठीक है, आपको थकने नहीं देंगे महबूब साहब। डोंट वरी, वी आर हियर। थैंक यू। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, हम सबको ये समझना है। अभी मैं ये लिटरेसी के ऊपर में ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल फील्ड में, तालीम में काफ़ी काम कर चुका हूँ। और एक जिंदा मिसाल मेरी एक छोटी सी नन्ही सी पुतानी कुट्टू सी मेरी बेटी है, इसे मैं बचपन से अवेयर कर रहा हूँ, अपनी एरिया को भी अवेयर कर रहा हूँ। तो इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तसव्वुर इल्म से बड़ा है, तसव्वुर इल्म से बड़ा है। पहला इमेजिनेशन, उसके बाद
लमार्ट स्कूल, डॉन बॉस्को स्कूल, प्रिंस इंग्लिश स्कूल, सेंट माइकल स्कूल वगैरह वगैरह है। पहले हमें सोचना है करना क्या है, हमें अवेयर करना है। ये नहीं कि ये इस कॉन्फ्रेंस में आए, 2-4 बातें कह दिया और फिर बाहर जाए और फिर भूल जाए। नहीं, अवेयर करना है। अगर हम अपने घर में अपने बच्चों से अगर कहते हैं कि तुम इस तरीके से पढ़ो, उनका एक रूटीन बना देता हूं, तो वो भी एक अवेयरनेस है। आदत डालना पड़ेगा। आदत डालिएगा तो बाहर वाले को भी आप एजुकेट कीजिएगा, अवेयर कीजिएगा। तालीम बहुत जरूरी है, चाहे वो एकेडमिक हो या वोकेशनल हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक में ही हम कामयाब हो जाएंगे। हमारा जरूरत क्या है, इस चीज को समझना है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज। इसके लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए कमाना है। कैसे कमाएंगे? आपको कुछ कहीं काम करना है, काम कैसे करेंगे? आपके पास में अगर डिग्री है तो डिग्री तो अभी तो सभी को मिल रहा है, लेकिन क्या है कि प्रॉपर डिग्री, प्रॉपर तालीम लेना है, चाहे वो एकेडमिक हो या वोकेशनल हो। मेरे पास में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते सर मैं फीस नहीं दे सकता, मैं फीस नहीं दे सकती, हम फीस नहीं देंगे। मैं ये नहीं कहता कि भागो यहाँ से, मैं उनको अवेयर करता हूँ कि बहुत सारे इदारे हैं, लमार्ट्स है, डॉन बॉस्को है, सेंट जेवियर्स है, वहाँ इवनिंग क्लासेस चलते हैं। आप अपने बच्चों को कुछ साल वहाँ डालो, पढ़ने दो। अगर वो पढ़ लेगा, कुछ ना कुछ सीख लेगा और वहीं पर वो वोकेशनल कर ले, वोकेशनल ट्रेनिंग करके वो अपना कहीं ना कहीं काम कर ले। हम सब डॉक्टर नहीं बन सकते, हम सब इंजीनियर नहीं बन सकते, हम सब पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। हमें ये बिजली का लाइन भी ठीक करनी है, हमें ये कैमरा भी चलाना है, हमें ये पानी का बॉटल कैसे भरा जाता है इसको भी हमें समझना है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, इसका अवेयरनेस हम लोगों को देना है। और महबूब रजा साहब इस अवेयरनेस प्रोग्राम को बहुत खूबी से पिछले 10 साल से वो करते आ रहे हैं और मैं भी इस अवेयरनेस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा निभा रहा हूँ। हमारे स्कूल में बच्चे बहुत कम पैसे में पढ़ते हैं और मज़े की बात तो ये है कि हमारा तोपसिया में हमारा स्कूल है, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी यानी 11 और 12 का स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं था। तो हमने वहाँ पर जो है एक इंग्लिश मीडियम 11 एंड 12 इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हमने वहाँ पे एक इस्टेब्लिश किया, ताकि हमारे वहाँ के जो बच्चे जो हैं उनको बड़ा तकलीफ होता है कि वो इस बार तोपसे से ऑल द वे दे हैव टू कम इस तरफ में आकर के और सियालदा और इधर उधर में जाना पड़ता है 11-12 को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए हमने किया और ये आइडिया महबूब साहब से ही मिला था मुझे, तो मैंने ये कर दिया है और फीस बड़ा ही नॉमिनल है। आज आप कहीं भी चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, वहाँ नर्सरी का फीस जो है 3000 रुपए होते हैं, लेकिन मैं सरपरस्त से बहुत ही मुझे इंस्पिरेशन मिला है और हमारा फीस बहुत कम है। मैं बहुत कम फीस में पढ़ा देता हूँ बच्चों को। मैं नहीं पढ़ाता, मेरी टीम है और सारे टीचर्स जो है वो ऑनर्स ग्रेजुएट या मास्टर्स में है। और टीचिंग जो है बहुत नोबल प्रोफेशन है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। गुड इवनिंग सर। बहुत नोबल प्रोफेशन है और मैं टीचर से एक बात कहता हूँ कि सी इफ यू वांट टू टीच आई विल गिव यू लेसर सैलरी, बिकॉज सरकार मुझे नहीं देती है कुछ। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सरकार मुझे कुछ नहीं देती है। महबूब साहब ने भी कई बार इंटरव्यू मेरे से लिया, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल ये अवेयरनेस का आज कॉन्फ्रेंस है और मैं ये कहना चाहता हूँ
कि प्रिंस इंग्लिश स्कूल जैसा एक छोटा सा स्कूल का ये लॉकडाउन पीरियड में भी इनका काम खत्म नहीं हुआ। ये स्कूल अपना खुद का एक ऐप्स भी लॉन्च किया है जो इजीली प्ले स्टोर में TPES के नाम से वो डाउनलोड किया जा सकता है। और वहाँ के जो बच्चे हैं जिनका फीस बहुत कम है, जिनका इनकम बहुत कम है, और वो भी जो है उनके बच्चे भी जो है वो भी जो है वो ऑनलाइन पढ़ लेते। यानी कि तालीम हमने बंद नहीं किया बल्कि तालीम को और बेहतर करते हुए चले जा रहे हैं। हमारा आप सबों से ये रिक्वेस्ट है कि मैं अपना स्पीच को अभी ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं महबूब रज़ा साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया है और यहाँ पे कुछ आप लोगों से कहने के लिए। शायद हमने इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों से शेयर नहीं किया है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रैक्टिकली जो इंस्टीट्यूट जो है वो मैं चला देता हूँ और मैं स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड भी करता हूँ। और आप लोग जब यहाँ से जाएं तो आप अवेयरनेस अपने घर से शुरू करें, अपने मोहल्ले में, अपने बिल्डिंग में, अपने कस्बा में, अपने गांव में, अपने शहर में, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा अवेयरनेस को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।